द की टू इट इज के आफ्टर ट्वेल्थ के वेकेशन के बाद, इंस्टेड ऑफ taking a leisure time out of like the vacation, take a vacation break, कहीं पे घूमने जाओ ऐसा कुछ, इन्फॉर्म द स्टूडेंट कि हर रोज सिर्फ 15 मिनट हर एक फील्ड के बारे में देखें. ये बहुत ही सही जी. जस्ट फॉर 15 मिनट्स. लाइक आपके 12th की एग्जाम्स आज खत्म हुई, फॉर 15 मिनट्स लाइक आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है आपको कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है, बट उसके बाद भी बहुत सारी ऑप्शंस है, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. लाइक इन दिस एज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैटेगरीज. 15 मिनट्स लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सर्च करो, 15 मिनट्स लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सर्च करो. आपने मैकेनिकल में सर्च किया, आपको थर्मोडायनामिक्स पसंद है, गो इन डीप. दूसरे दिन नेक्स्ट 15 मिनट्स इलेक्ट्रिकल पे मत जाओ, थर्मोडायनामिक्स में जाओ. उसके बाद लर्न अबाउट इट रूल्स, लर्न अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज थर्मोडायनामिक्स ले रही है या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ले रही है. इससे क्या होगा कि आपका सिर्फ 15 मिनट जाएगा. दैट स्टूडेंट वुड जस्ट स्पेंड 15 मिनट्स, बट उससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि उसको क्या चाहिए. Instead of the friends you are mentioning, it's crowd speaking. It's expected from everyone. Like even I'm at this stage, मुझे लोग पूछ रहे हैं कि श्रेया तू શું અચીવ કર્યું છે, અત્યારે કોઈ બોયફ્રેન્ડ નથી બનાવ્યો, and I am like, this is not my first priority, because since I joined bachelor's, my first priority was always my career, and unless and until I won't get a decent job out of it, मैं ये सब के बारे में सोचने भी नहीं वाली. तो आपके पास अगर आपके आइडियाज, आपके गोल्स, आपके शॉर्ट टर्म थिंकिंग्स क्लियर होंगे, आपका माइंड क्लियर होगा ना, तो क्राउड वोंट इफेक्ट यू. तो ये जो क्राउड के मिथ्स होता है ना कि एक और बैचलर्स में आए सो दैट यू नीड टू गेट इनटू रिलेशनशिप, या क्राउड में आए तो यू नीड टू हैव नाइट आउट्स. हाँ, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ फन, but fun should be 5%, learning should be 95%, because once you there is no going back. 25 के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं मिलने वाला, because आपके सारे फ्रेंड्स would be earning a good. आपके ये जो फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपको, वो ही ज्यादा कमा रहे होंगे आपसे, and at that time you would be counting bills कि मैं अगर यहाँ पे खर्चा कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बोलने के लिए I don't have this position because you have not worked for it. Simple. ये जो मैंने दोस्तों की बात की, उसमें से कुछ घटिया कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक मिडल में भी एक कैटेगरी है जो सोचते हैं कि चलो मैं बैचलर्स में तो आ गया, लेकिन अभी मुझे किसी फील्ड में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैंने एडमिशन तो ले लिया है, तो पास हो जाते हैं, डिग्री तो मिल ही जाएगी. तो उनके लिए आपके क्या ओपिनियन है, उनको क्या एडवाइस देना चाहिए? सिर्फ पास होने के लिए डिग्री चाहिए, बस रट्टा मार लो, खत्म करो बात. तो फिर उनकी चॉइस ही गलत है. उन्होंने 10th के बाद जो सिलेक्शन किया है उनका साइंस का, देखिए एक चीज है, आपको जब ABCD आई थी तब आपने ABCD रख दी थी, या आपने उसके पीछे मेहनत की थी कि आई नीड टू लाइक मैं ABCD से आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, मैं Z तक तो जाऊंगा ही, मैंने 1 से स्टार्ट किया है, मैं 1000 तक तो जाऊंगा ही, मैंने अगर 12 का टेबल स्टार्ट किया है तो मैं 12 10 या 120 तक तो जाऊंगा ही. सी, पीपल गिविंग अप doesn't mean कि they are motivated or distracted by someone else. It just means कि उनका जो right tap है, उनका जो right source है, वो अभी तक उन्होंने explore नहीं किया है. They would either be pressurized because of society, या तो फिर friends. बहुत लोग होते हैं 1 to 10 तक childhood friends होंगे, उसके बाद एक का क्लियर है कि मुझे साइंस में जाना है, दूसरे का क्लियर है कि मुझे फ्रेंड के साथ रहना, इसलिए वही चक्कर में 11-12 कर दिया, वही चक्कर में बैचलर्स कर दिया, बट वहां पे जाके पता चला कि दैट फ्रेंड इज एक्चुअली स्टडीइंग, बिकॉज उसको वो चीज पसंद है, वो जो पढ़ रहे हैं उनको वो चीज पसंद है, इसीलिए वो आगे है. और एक फॉलो अप क्वेश्चन है, वो थोड़ा जो कॉलेज में उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं. ये नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो टेल मी वन थिंग, हाउ हैज नेटवर्किंग हेल्प्ड यू? मुझे तो एक्चुअली मेरे तो नेटवर्किंग से, मेरे तो दोस्तों से मुझे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला और एक्सप्लोरेशन मिला. जैसे कि अभी अकेले नहीं होता तो शायद हम बात नहीं कर रहे होते यहाँ पे,
या फिर एक और दोस्त है मेरा, वो नहीं होता तो अभी मेरा रेज्यूमे में पूरा एक पेज ही गायब होता। जो नॉन एकेडमिक मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए वो प्रोजेक्ट मैं कर ही नहीं पाता कभी। सो दैट्स द लिंक। सी नेटवर्किंग मैंने पता है लाइक देयर इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव शील्ड कि अगर बोलना नहीं पा रहा है, देयर इज लाइक इंटेलेक्चुअल स्किल्स अगर बैचलर्स के बाद डेवलप नहीं कर पाए हैं तो दे वुड से आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं यही प्रेफर करूंगा, आई डोंट वांट टू बी एन एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। बट गुजराती में कहावत है कि जे बोले ने ना बोर वेचाय। सिंपल थिंग, if you are going to socialize with your friends, then you are going to get help. By socialize I don't mean lynch them off, मतलब उनसे ही सारे फायदे लेते रहो और आप कुछ मत करो। there is no way like that, there's always a two way. By this what I wanted to share is कि networking is not important because you need someone to hang out with. Networking is important because आप एक social animal हो। आप लोगों को मिलोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, तभी यू वुड गेट टू नो कि व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू हैवंट गेट टैप्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट अवे आई वाज एन एकेडमिक पर्सन। मेरे को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता था। माय गोल वाज एमएसयू सिविल एंड इरिगेशन, either it was going to be civil or irrigation water management. मुझे वो दोनों मिल गया एंड देन आई वांटेड कि मेरा सिविल डेवलपमेंट डिस्टिंक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। माय गोल्स वर टू मच लिमिटेड। फ्रेंड्स को मिली तब पता चला कि प्रेरणा क्या है, प्रेरणा में रही तब पता चला कि जॉब्स कहाँ पे मिलती है, मैनेज हाउ टू कोऑर्डिनेट द होल इवेंट। मतलब इन शॉर्ट, जब तक आप दूसरों को मिलोगे नहीं तब तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होंगे। अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। कोई आके आपको बोलेगा कि नहीं भाई ये कर्वी है, तभी आपको दिखेगा कि नहीं हाँ आप मूव हो पाओगे। इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट फ्रॉम समवन एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कर्वी। यू नीड टू मूव फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, उसके बाद ही आप आगे जा पाओगे। दैट इज नेटवर्किंग। मतलब एक्चुअली अपनी स्किल्स को लेवरेज कर सकते हैं, राइट? जो पीपल स्किल्स जो है। एक्चुअली मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूंगा कि लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रॉम माय साइड। लिंक्डइन पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वो सामने से आपको कांटेक्ट भी करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, आप काम करेंगे, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एक्चुअली नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस तो बहुत है। सी अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक्डइन इज ऑनलाइन नेटवर्क, ठीक है। जितना आपको ऑनलाइन नेटवर्क काम नहीं करेगा ना, उतना आपका ऑफलाइन नेटवर्क वुड वर्क मिरेकल्स। लाइक टेकिंग माय एग्जांपल, आई चैटेड फिनसाइट्स फॉर फाइनेंशियल नॉलेज। उसमें आई मेट माय जूनियर शिवम। वी मेट थ्रू फिनसाइट्स, लाइक हमारा कॉमन गोल था। बट अगर शिवम वोंट बी नोइंग मी इन माय बैचलर्स, अगर उनको नहीं पता होगा कि श्रेया पंड्या कौन है, तो ही वोंट हैव कॉन्टेक्टेड मी। सिंपल थिंग। तो आपका पर्सनालिटी अगर लोगों को पसंद होगा, आपके पर्सनालिटी को लोग एक्सेप्ट करेंगे, उससे नेटवर्क बनेगा, तो दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग वन। लाइक वन थिंग, अगर आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड है, दैट पर्सन डजंट नो यू वेल, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन को सब पता होगा, दैट फ्रेंड ऑफ योर्स, दैट नेटवर्क ऑफ योर्स वुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ यू। So, जब आपको जॉब सजेस्ट करेंगे ना, तो ऑनलाइन वुड बी बेसिंग यू ऑन द स्किल्स यू हैव। आपने जो रेज्यूमे में दिखाया होगा उस पे होगा, जबकि आपका फ्रेंड जो सजेस्ट करेगा ना, वो आपके कंफर्टेबल जोन में होगा। दैट्स द बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन नेटवर्क्स, कि आपके एक फोन कॉल पे काम चल जाए एंड उनके एक फोन कॉल पे आप काम करो। ऑनलाइन में शायद से वो नहीं हो पाएगा बिकॉज यू डोंट गेट दैट पर्सनल टच। ऑन अ लाइटर वे मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग की बात है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, क्योंकि मेरे साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ है। लोग मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह रिप्लाई नहीं करते। सो आपको गिव अप नहीं करना है वहाँ पे। see for every coin has two sides. Like talking about me, मेरे को 60% लोग ऐसे मिले हैं कि लाइक जो एक्चुअल में आप बोलोगे ना कि नहीं धोखा मिला है, धोखा, ऐसे टाइप ज्यादा मिलेंगे। बट
after all you are learning experiences, it's all learning experiences के आप people pattern पहचानना start कर लोगे. आप जो पहले like देखिए starting में सब helpful ही रहता है, उसके बाद पता चलता है कि नहीं, helpful to only those who would revert you back. Simple. That's why networking is important to know people's pattern. आप जब तक लोगों को नहीं पहचानोगे, there is no use of developing your own skills if you are not able to know the person that is standing in front of you from their one dialogue. Simple. ओके तो श्रेया, आजकल के जो कंडीशंस हैं, जो कोविड के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, उसको देख के पता चल रहा है कि फाइनेंशियल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मैटर करता है. लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारी जगह पे मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स मिल रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो पढ़ना. तो क्या ऑल्टरनेटिव्स लाइक अवेलेबल है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? See, there is always an easy alternative in this world. हमारे पास everything is there on one tap. Like for example, I have developed, not exactly developed, but I own a page of Finsights on Instagram itself. So the main intention of Finsights was this only. कि जो बड़े-बड़े terms है, like for example allowances, tax structure, tax slabs, economic redemption, bear market, bull market. So this is new for non-financial kind of people. So instead of giving you technical meanings of it, we are molding it, we are converting it into our own material and posting it onto your websites कि आपको पता चल जाए in normal terms, in nomad terms. That's how Finsight works. Apart from it, there's always like you can develop and explore other pages as well. Instagram is full of such pages. And that's where I actually got the idea of Finsights कि I should develop a page कि जहाँ पे सब कुछ on one tap मिल जाए, मतलब each and every definition in just one page. आपको just scroll करनी पड़ेगी. There is a series and those series are getting announced. तो आपको जो series पसंद है, just go on to that date and just find out the information you want. So this was Shreya Pandya guys sharing her valuable experiences and advices with us. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा गाइस. हम यूथ एक्सपीडिशन पे ऐसे ही नया और वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे. Until next time.